नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। स्वागत है आप सभी का शहर दिन भर में। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात नेताओं के बिगड़े बोल की करेंगे। मिलवाएंगे उन साहब लोगों से जिन पर अब चुनाव आयोग की नजरें भी तेज है। फिर बात महापर्व में पल पल की मूवमेंट पर रखी जाने वाली पैनी नजर की। कैसे काम करेगा जीपीएस बताएंगे। वहीं बताएंगे कि कहां पानी पूरी तरह से लोकतंत्र की सीख दी जा रही है और क्या भी कुछ किया जा रहा है दिखाएंगे। और फिर बताएंगे लोगों की गहरी आस्था पर ठेस पहुंचाने वाले बाबा की करेंगे, जो पाठ तो धर्म और आध्यात्म का पढ़ा रहा था, लेकिन उसके कुछ और ही किया गया। साथ ही दिखाएंगे द्रव्यता पर मचे सियासी दंगल को क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है, सब सुनाएंगे आपको। और फिर दिखाएंगे कि महावीर की महापूजा तो कहीं जाइएगा नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए शहर दिन भर। अलवर की सभा में कांग्रेस नेताओं ने शब्दों की सीमा लांघी तो निर्वाचन विभाग ने भी एक्शन लेते हुए दोनों नेताओं को नोटिस थमा दिया और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। बोलिए, नेताजी आचार संहिता का उल्लंघन क्यों किया? नेताजी जबान संभाल के, जहरीले बोल पर है उसकी नजर। मैं आपसे कह रहा हूं, हरी सभा करके कह जाता अगर कोई पैसा मांग ले बिजली वाला तो बलजीत को बुलाना, उल्टा लटका दूंगा, उल्टा कोई मांग ले तो। नेताजी जुबान संभाल के, बिगड़े बोल पर है उसकी नजर। मोदी जो अपनी देहाता बीवी के साथ तो एक दिन नहीं गुजारा और विदेशों में देखते हो ना टीवी में, दूसरे की बेबियों का थोड़ी भरने को फिरता रहा। तो आपके मोदी का टटलू काटना है। नेताजी जुबान संभाल के, नापिए तौलिए फिर बोलिए, क्योंकि सुपर बॉस सब देख रहा है। जी हां, अब बिगड़े बोल बर्दाश्त नहीं। आचार संहिता का उल्लंघन अब और नहीं। जहरीले बोल तो भूल के भी मत बोलना, क्योंकि अब की बार निर्वाचन विभाग फुल ऑन एक्शन है। चट से जुबान से जहर उगला, फट से जहरीले बोल पर नोटिस भी मिल जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जी का नामांकन भरा गया, तो उसके उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें श्री जुबेर खान जी और श्री बलबीर जी यादव विधायक बहरोड ने जनसभा का संबोधित किया था। उसमें उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। जो आचार संहिता की मर्यादा में लेकर नहीं बोले तो उसके आधार पर उनको नोटिस जारी किया गया और 24 घंटे में उनसे जवाब मांगा गया कि आप जवाब दिए कि आपने आचार संहिता का क्यों उल्लंघन किया, अन्यथा फिर उनके लिए अनुसार कार्रवाई नहीं मिलेगी। अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह की सभा में कांग्रेस नेताओं ने एक के बाद एक मंच से जहर उगला। फिर क्या, जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने भी एक्शन लेते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान और बहरोड विधायक बलजीत यादव को नोटिस थमा दिया। नेताजी चुनावी सभा में खूब बोलिए, वोट भी मांगिए, बस शब्दों की सरहद को मत लांघिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग सब देख रहा है। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे अधिकारियों पे अब पूरी नजर रहेगी। बूथों और एरियो में होने वाली हर गतिविधियों पर जिला निर्वाचन अधिकारी नजर रखेंगे। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव में लगे सभी अफसरों पर रहेगी नजर। जिला निर्वाचन अधिकारी रखेंगे नजर। वाहनों से लगाया गया जीपीएस सिस्टम, हर मूवमेंट पर रहेगी नजर। लोकसभा चुनाव में काम में आने वाले वाहनों पर जिला निर्वाचन जीपीएस लगाकर मॉनिटरिंग करेगा। जीपीएस सेक्टर मजिस्ट्रेट मोबाइल टीमों को मिलने वाले वाहनों पर लगाए जाएंगे। ऐसे में उच्च अधिकारियों तक वाहन की पल पल की रिपोर्ट पहुंचेगी। ये वाहन कब कहां पर था, इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। इनकी मोबिलिटी को चेक करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या ये वास्तव में भ्रमण कर रहे हैं या कहीं पर बैठे हैं, हमने प्रत्येक ही गाड़ी पर एक जीपीएस सिस्टम लगाया, जिससे इनकी पूरी मोबिलिटी ट्रैक होगी। हमको एट ए टाइम पता चलेगा कि वो आदमी कहाँ पर है या इसने पिछले 10 घंटे में कहाँ कहाँ भ्रमण किया, पिछले 2 दिन में जहाँ पर जाना था वहाँ पर गए या नहीं गए। ये जीपीएस सिस्टम की मेन यूटिलिटी रहेगी। जिला कलेक्टर रवि जैन बताते हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए टीमों का गठन किया गया है।
चुनाव धन शराब मतदाता को रिझाने के लिए अन्य कई प्रलोभन को रोकने के मकसद से इन टीमों का गठन किया गया है। इस जीपीएस सिस्टम से यह अंदाजा रहेगा कि सभी टीमें सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। कहीं कोई गड़बड़ी होने पर संबंधित टीम को सूचना दी जा सकती है। सेक्टर ऑफिसर के साथ हमने फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलेंस टीम के जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी जीपीएस सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं, जिससे जो फ्लाइंग स्क्वाड है जहां नाके पर या पूरा घूम के जो कैश है या जो शराब है इसकी वाहनों को चेक करना ये सारा काम करती है, उनके बारे में भी, उनकी मोबिलिटी के बारे में भी हमको पूरा पता चलेगा। जानकारी के मुताबिक करीब 165 सेक्टर अधिकारी, फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी टीमों के 25 वाहनों सहित अन्य वाहनों पर जीपीएस लगाया गया है। साथ ही जीपीएस सिस्टम से पूरे दिन की गतिविधियों पर नजर रखे जाने से अधिकारी और कर्मचारी भी पूरी तत्परता से कार्य को अंजाम देंगे। इसके अलावा मतदान केंद्रों तक ईवीएम, वीवीपैट पहुंचाने वाले अधिकारियों के वाहनों को भी जीपीएस से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी ट्रैकिंग हो सकेगी। 23 मई को ये देखना होगा कि सारे प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। तो एक तरफ बैंड बाजा बारात तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का उत्सव। प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुटा है तो परिजन अपने लाडलों की शादियों की तैयारी में। लेकिन चुनाव और शादियों की तारीखों में टकराव से बारात तो सही समय पर तैयार हो जाएगी, लेकिन बस कहां से आएगी? देखिए रिपोर्ट। सियासी समर में शादियां ही शादियां, बस नहीं पास, कैसे जाए बारात। चुनावों में बढ़ गई बसों की मांग, एडवांस बुकिंग हो रही कैंसिल, परेशान पार्टियां, मुश्किल में बस मालिक। शादियों का सीजन है, तारीखें तय है, लेकिन बस नहीं पास। अब कैसे दुल्हन को लेने जाए बारात? लड़के वाले परेशान हैं और लड़की वाले हैरान। लेकिन चुनावी समर में बसों का हल किसी के पास नहीं। आपको बता दें कि राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 29 अप्रैल को है और दूसरे चरण का मतदान 6 मई को होगा। ऐसे में शादी के लिए बसों की कमी हो गई है। बसें ही नहीं मिल रही यहाँ, तो वो जो पार्टी जो करी थी वो भी शायद वापस मुझे दे रहे हैं। अब मैं काहे से साधन, कौन सा साधन उपलब्ध करूँ यहाँ पर शादी के लिए? अब तारीख मेरे नज़दीक आ गई है शादी की। अब हर जगह घूम लिया लेकिन कहीं भी कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है। लोकतंत्र के महापर्व में शादियों के भी जबरदस्त साए हैं। 15 अप्रैल से मई तक शादी ही शादी है। शादियों की तारीखें तय हो चुकी है, शादी वाले घरों में तैयारियां हो चुकी है, लेकिन चुनावी सीजन में बसों की मांग बढ़ गई है। इसलिए शादी वाली पार्टी और बस मालिक मुश्किल में है। बस मालिक एडवांस बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। पार्टियों और बस मालिकों को भारी नुकसान हो रहा है। बस मालिकों को बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, ग्राहक को जवाब देना भारी पड़ जाता है, क्योंकि शादी ब्याहों में सारी बुकिंगें कैंसिल करानी पड़ जाती हैं। तो मेरा मानना है रोडवेज और सबको मिला जुला भार देना चाहिए। प्राइवेट वाले हम हर चीज़ में सबसे आगे हैं जिम्मेदारी लेने के लिए। आप रोडवेज को भी इसमें ऑक्यूपाई करो। इस तरीके से कम भी 100-150 पार्टियाँ हो रही हैं गाड़ी वालों के यहाँ। अब आरटीओ साहब परमिट नहीं बना रहे क्योंकि इलेक्शन का मामला है, कलेक्टर साहब का ऑर्डर है उनके ऊपर। अब इस बात को हम मानते हैं कि भाई इलेक्शन में गाड़ी देना अनिवार्य है, लेकिन पूरी 100% ये गलत चीज़ है। बस की बुकिंग कैंसिल हो गई है, लेकिन बारात तो तय तारीख पर ही जानी है। इसलिए बस की जगह गाड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है। नाते रिश्तेदारों से गाड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है। कारों में जाना ही पड़ेगा, अब कारें उपलब्ध करनी पड़ेगी। अब वो तो पैसे तो ज्यादा लगेंगे तो कारों का तो डबल मार पर हो रही है। इससे पहले 2009 के चुनाव में शादी और चुनावी तारीखों का टकराव हुआ था, लेकिन तब प्रशासन ने बस मालिकों को शादियों की बुकिंग की अधिकृत सूचना मुहैया कराने पर चुनावी सेवा से मुक्त कर दिया था। इस बार भी बस मालिक और शादी वाली पार्टियां ऐसी ही राहत की मांग कर रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट। वहीं मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, पर ऐसी पहल आपने शायद ही देखी होगी जो बीकानेर में देखने को मिली।
स्वाद की इबारत, जबान का जायका, लोकतंत्र की सेहत। कहां करारे कुरकुरे पानी पूरी और कहां मतदान। कहीं कोई मेल है, लेकिन जमीन पर पानी पूरी से पब्लिक को पॉजिटिव संदेश दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि भूल न जाना, 6 मई को बटन जरूर दबाना, पोलिंग बूथ आना और वोट देकर देश जरूर बनाना। मैं अलग अलग नाम गोलगप्पे बनाता हूँ, तो मेरे मन में आया कि मैं गोलगप्पे से अलग अलग मतदान के लोगों को जागरूक करूँ। इसलिए आज मैंने 1100 गोलगप्पा लगा के उनको 6 मई 2019 को मतदान करें। महिलाएं कुछ आलस कर जाती हैं, तो महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ लुभाती है वो लुभाती है गोलगप्पा। गोलगप्पे का नाम सुनते ही क्या है कि महिलाओं के मुंह में पानी आ जाता है। तो हमारा तो एक उद्देश्य ये भी है कि जब हम ये कोशिश करेंगे कि महिलाएं जो है मतदान करके आएँ और अपना निशान दिखाएं, उनके लिए हम चाहेंगे कि कुछ गोलगप्पे या कुछ ऐसी चीज़ है जो उस दिन उनके लिए फ्री रखी जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि मतदान जो है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अधिक बीकानेर में होना चाहिए। ये महज पानी पूरी भर नहीं है, बल्कि मतदाताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक वैसा जैसा पानी पूरी का बड़े चाव से चटकारे लेकर आनंद उठाते हैं, ठीक उसी तरह लोकतंत्र के पर्व का मजा उठाओ, बड़े चाव से बटन दबाओ और देश को बनाने का आनंद उठाओ। लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए निर्वाचन विभाग सड़क से गली तक, स्कूल से कॉलेज तक जागरूकता अभियान चला रहा है। स्वीप के तहत जन जन तक मतदान का संदेश दिया जा रहा है। उसी जागरूकता संदेश को बीकानेर के अग्रसेन भवन में पानी पूरी के अनोखे अंदाज से आगे बढ़ाया गया और मतदाताओं को मत डालने के लिए प्रेरित किया गया। तो आप भी निर्वाचन विभाग की मुहिम को साकार कीजिए। मतदान वाले दिन अपने पोलिंग बूथ पर जरूर जाइए, देश हित में बटन दबाइए, देश को बनाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह की रिपोर्ट। बाबा रे बाबा। जी हाँ, नागौर और जोधपुर में गौ चिकित्सालय चलाने वाले महामंडलेश्वर कुशालगिरी पर दुनिया का सबसे घिनौना आरोप लगा है। आरोप के बाद बाबा ने जान देने की कोशिश की है। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। मनमर्जी के द्वारा इतिहास रचते हैं, इतिहास बनता नहीं, इतिहास बनाया जाता है। इसके लिए कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है। जिनमें लाखों लोगों की थी गहरी आस्था, जो धर्म और अध्यात्म का पढ़ाते थे पाठ, उन पर लगा महापाप का आरोप। सदमे में भक्त, सख्ते में पुलिस। बाबा रे बाबा। त्याग और ओज में डूबी ये वो आवाज है जिस पर कल तक जमाना कुर्बान था। शुद्ध आचरण की दुहाई देने वाले ये वो स्वर थे जिनसे लाखों भक्त भाव और श्रद्धा से सराबोर थे। अथक आस्था से जिनके सामने सिर झुकाते थे, उस आस्था पर अब भक्तों को पश्चाताप हो रहा है। जो महामंडलेश्वर थे, उन पर महापाप का आरोप लगा है। शुक्रवार सुबह जब बाबा कुशालगिरी के भक्त नींद से जागे तो उन्हें अपने पूज्य बाबा के बारे में वो सुनने को मिला जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। महामंडलेश्वर का महापाप। गौ चिकित्सालय चलाने वाले महामंडलेश्वर कुशालगिरी पर रेप का संगीन आरोप है। पुलिस में दर्ज करवाई गई पीड़िता की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अप्रैल की रात पीड़ित श्री कृष्ण गोपाल गौ चिकित्सालय में सो रही थी। तभी कुशालगिरी ने कथित तौर पर पीड़िता को दरवाजा खोलने के लिए कहा। दरवाजा खोलने के बाद बाबा ने पीड़िता से अश्लील हरकत की। विरोध करने पर कुशालगिरी ने पीड़िता को मारा पीटा। आरोप है कि मारपीट के बाद कुशालगिरी ने पीड़िता का रेप किया। महामंडलेश्वर के महापाप की खबर लगते ही पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई। तुरंत गौ चिकित्सालय जाकर जांच शुरू कर दी। उसमें इन्होंने आरोप बलात्कार का कुशालगिरी महाराज श्री कृष्ण गौशाला में लगाया था। तो
और रात को FIR दर्ज हो गई थी। आज अभी पीड़िता का मेडिकल करा रहे थे, जब इतला मिली गई महाराज ने तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल लेके आए। अब क्या कहानी है वो जांच कर रहे हैं। महामंडलेश्वर पर महापाप का आरोप है और संगीन आरोप की सच्चाई क्या है, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। लेकिन सच्चाई से पहले बाबा ने सुसाइड का स्टेप उठा लिया। बाबा को बेहोशी की हालत में JLN अस्पताल लाया गया। बाबा ने जहर खाया या गले में फंदा डाल आत्महत्या की कोशिश की, इसका जवाब फिलहाल पुलिस के पास भी नहीं है। अब ये इस बारे में अभी कोई जांच नहीं हुई, हमें तो यही इतला मिली है। अभी इस बारे में अग्रिम जांच करेंगे, क्या घटना हुई क्या नहीं हुई। JLN से आरोपी बाबा को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पर बाबा अस्पताल में हैं और उनके भक्त सदमे में, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बाबा की असल सच्चाई है क्या। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र की रिपोर्ट। राजस्थान में सरकार बदली तो JDA को अपने प्रोजेक्ट को लेकर प्राथमिकताएं भी बदल गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जयपुर का द्रव्यवती नदी सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट है। काम की धीमी रफ्तार को लेकर सूबे में अब द्रव्यवती पर दंगल शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। द्रव्यवती पर सियासी दंगल। सरकार बदली तो क्या बदल गई प्राथमिकताएं? द्रव्यवती प्रोजेक्ट की रफ्तार पड़ी धीमी। देख लीजिए उस प्रोजेक्ट का हाल जो कभी सरकार के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, लेकिन सरकार बदली तो लगता है JDA की प्राथमिकता भी बदल गई है। काम की रफ्तार धीमी पड़ गई और जो काम हो भी चुका है वो भी अब दम तोड़ रहा है। सूबे में सरकार बदली तो सरकारी महकमा और उनके कारिंदों की प्राथमिकताएं भी बदल गई और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जयपुर का द्रव्यवती नदी सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट। इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार यानी कि वसुंधरा सरकार का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हुआ करता था, लेकिन जब सरकार बदली और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई तो शायद JDA के लिए ये प्रोजेक्ट उतना महत्व नहीं रखता है और यही वजह है कि अब जो इसका काम की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी पड़ चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सुशीलपुरा के पास जो हसनपुरा का इलाका है वहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो रेलिंग है यहाँ पर लगी हुई है, ये रेलिंग टूट चुकी है, यहाँ पर गिरने की कगार पर है। इसके अलावा मैं यदि यहाँ पर वॉकवे जो कि इस नदी के दोनों तरफ लोगों के घूमने के लिए बनाया गया था, उसका काम भी यहाँ पर अधूरा पड़ा है। द्रव्यवती पर सियासी दंगल भी जारी है। बीजेपी काम की धीमी रफ्तार से नाराज है तो कांग्रेस बीजेपी की खामियां गिनाने में लगी है। इस तरह के प्रोजेक्टों को रोकना जनता के हितों पर कुठाराघात करना है और निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता लोकतंत्र में इनसे जवाब लेगी, ये मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ। सारी बातें इसकी सूचक है कि वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे थे जनता को और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उन सब प्रोजेक्ट्स के लिए फंड एलोकेशन नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था, कोई विजन नहीं था। और अब चूंकि अब चुनाव की आचार संहिता लग चुके तो हमारा तो कमिटमेंट रहा है प्रदेश की जनता से कि जितने भी विकास के काम होंगे उनमें किसी प्रकार का वेंडेटा नहीं रखेंगे, जनता के लिए समर्पित जितनी भी योजना है उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सियासत अपनी जगह और विकास अपनी जगह, क्योंकि प्रोजेक्ट सरकार का होता है लेकिन सरोकार जनता से जुड़ा होता है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार बदलने का असर प्रोजेक्ट के काम की रफ्तार पर ना पड़े, क्योंकि प्रोजेक्ट अटकेंगे तो उसकी लागत भी बढ़ेगी और जनता परेशान होगी सो अलग। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट।